तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर उत्तर प्रदेश समेत जो है दिल्ली की जो राजनीति है वह अब करवट लेने वाली है। करवट लेने का मतलब आप समझ लीजिए कि जहां 17 सितंबर 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बर्थडे यानी जो है 75वां जन्मदिन है, और वहीं जो है 11 सितंबर 2025 को जो है आपके जन्मदिन है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। यानी ये सितंबर में यह दोनों आरएसएस प्रमुख और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, यह दोनों का जो जन्मदिन है वह सितंबर में ही है। अब कयास यह लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत जो है देश में क्या सियासी पारा अब गर्म होने वाला है। क्या अब ऐसी स्थिति में जो है ऐसा कुछ होगा कि जिससे कि लोग यह समझेंगे कि इतिहास जो है यह पलटने वाला है। यानी सितंबर में क्या कोई जो है इतिहास लिखने वाला है, देश को नया प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसमें तमाम सवाल खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, उस रेस में भी अगर जिनके नाम हैं प्रधानमंत्री की रेस में, तो प्रधानमंत्री के रेस में जो है 2-3 नाम हैं। 2-3 नामों में जो है एक नाम जो है नितिन गडकरी जी का है, एक नाम जो है अमित शाह जी का है, और एक नाम जो है वह योगी आदित्यनाथ जी का है। यानी यह तीनों नाम जो है वह देश के प्रधानमंत्री के जो है क्रमशः श्रेणी में है। अब इसमें बाजी कौन मारता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देश का अगला पीएम कौन बनता है, इसमें तमाम लोगों को जो है आपस में जो है एक तरीके से कमेंट, और लोग जो है तमाम जानना चाहते हैं, लोगों की इच्छा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर के जो है तमाम सरगर्मियां तेज हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जहां कुछ लोगों का और सूत्रों का यह कहना है, कभी धनखड़ ने इस्तीफा दिया, यानी अब जो है धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जो है उपराष्ट्रपति का पद खाली है। अब उपराष्ट्रपति जो है ऐसे में कौन बनता है, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। बीजेपी ने एक सांकेतिक तौर पे कहा है कि महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही है। तो अगर महिला एक राष्ट्रपति बनी है तो क्या मायावती की तरफ इशारा तो नहीं है? आपको याद आ गया होगा 2017 का चुनाव, कि 2017 में हवा ऐसा उड़ा था कि मायावती जो है राष्ट्रपति बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर गेम पलटा। आपने देखा कि 2017 के बाद बीएसपी की जो वोट बैंक थी वह धीरे धीरे जो है बीजेपी में कन्वर्ट हुई। 2017 के बाद जो है 2022 आया, 2022 में भी बीजेपी का जो है बीएसपी का जो है बीजेपी ने अच्छे से इस्तेमाल किया, और आज जो है बीएसपी की जो वोट बैंक है वह बीजेपी के खाते में, बीजेपी के झोली में, यह भी आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है क्या मायावती की तरफ जो है बीजेपी का इशारा है कि उपराष्ट्रपति जो है मायावती बनने वाली है? ऐसा जो है अंदर की जो बातें हैं वह बहुत खुल करके आ रही हैं। बहुत लोग जो है, इसलिए कि अभी तक तो उपराष्ट्रपति के लिए तमाम कयास लगाए जाते रहे थे। योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र हुआ था, शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र हुआ था, राजनाथ सिंह का भी जिक्र हुआ था, कई लोगों का जिक्र हुआ था। लेकिन अब जो है जब महिला का नाम आ रहा है कि कोई महिला बनने वाली है, ऐसे में जो है मायावती का नाम आ रहा है कि क्या एक जो है राष्ट्रपति पहले जो है ऑलरेडी द्रौपदी मुर्मू हैं, अब उनके बाद क्या जो है सुश्री मायावती बहन जी, उनको जो है उपराष्ट्रपति का दर्जा मिलेगा या उपराष्ट्रपति वह बनेगी? यानी इस तरीके का जो है सवाल तमाम जो है आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों, सियासी पारा गर्म इसलिए है कि बिहार का चुनाव है, बिहार में सरगर्मी तेज है, और बिहार के सरगर्मी के बाद ही जो है तैयारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर तैयारी हो जाएगी तो उसमें सामान्य बात है कि यह देखना होगा कि इस बार का जो सीटें हैं और इस बार की जो चुनाव है वह दूसरे हिसाब से होगी। कारण ये है, इस बार जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जो है आपका बीजेपी की गवर्नमेंट है, और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या जैसे देश में तीसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या हैट्रिक की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में बनती है? और अगर उत्तर प्रदेश में हैट्रिक की स्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? जैसा कि आप जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो है तमाम कयास यह भी लगाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है अब मुख्यमंत्री पद पर जो है वह नहीं रहेंगे, यानी यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, कोई नया मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में अगर कोई नया मुख्यमंत्री होता है तो वह नया मुख्यमंत्री कौन होता है? यानी योगी आदित्यनाथ अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो नए मुख्यमंत्री के तहत केशव प्रसाद मौर्य को मिलता है, ब्रजेश पाठक जी को मिलता है, या कोई तीसरा जो है उड़न टप्पू उड़ करके ऊपर से जो है जिसको हम और आप कोई नहीं जानते हैं वह जो है मुख्यमंत्री बनता है। यानी उत्तर प्रदेश की भी सरगर्मी जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव के पहले जो है कुछ न कुछ जो है रणनीति होगी। और खासकर 17 सितंबर जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें नरेंद्र मोदी ने कहीं इस्तीफा दिया या 75 साल करके अगर उन्होंने संन्यास लेने की कोशिश की, तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार तक पूरा स्थिति जो है वो डगमगा जाएगी। यानी सब लोग जो है यही कयास लगा रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है 75 साल के बाद, जैसा कि मैं आपको बता दूं नियम जो है नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है कि 74 साल 75 साल के बाद जो है कोई भी मंत्री या विधायक या नेता जो है वह
पद पर नहीं रहेगा, 75 साल के बाद वह संन्यास लेगा, रिटायर होगा। तो क्या इसका फॉलो जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करते हैं? इसका फॉलो आरएसएस मोहन भागवत जी करते हैं? अगर आरएसएस मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं तो देश का जो सियासी पारा है, राजनीति का जो गर्माहट है, वह पूरे देश और प्रदेश में जो है एक बार सरगर्मी बढ़ जाएगी। और सरगर्मी इस बात को लेकर के बढ़ जाएगी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, कौन बनेगा जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यानी सारा जो राजनीति का जो खेला, जो बीजेपी के सारे जो तमाम अच्छे अच्छे पदों पर, सीटों पर बैठे हैं, सब कुछ बदल जाएगा और उत्तर प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जहां देश को एक प्रधानमंत्री मिलेगा। अब देखना यह है कि 17 तारीख के बाद होता क्या है, यानी 17 जुलाई जो है सितंबर 2025 को मोदी के जन्मदिन के बाद जो है क्या फैसला बीजेपी लेती है या क्या फैसला जो है नरेंद्र मोदी या अमित शाह लेते हैं, यह भी देखना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं।